अब देखिए अगला क्वेश्चन फिर लेके आए हैं, हम सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 237.615। इनको सब सॉल्व कर देते हैं आपके लिए, आपको सुविधा हो जाएगी। और लेकिन इससे संबंधित सवाल आप अवश्य लगाएं, अदर से लेकर दूसरी बुक से लेकर, ठीक है। लेकिन इसको लगाने का प्रयास जरूर करें। अगर आप बार बार इसको लगाएंगे, बार बार इसका रिवीजन करेंगे, मैथ तो ऐसी चीज़ है, एक बार पढ़े, एक बार लिखे और 4 बार उसका रिवीजन किए। ये फार्मूला है इसका, एक बार पढ़ा, एक बार लिखा, 4 बार रिवीजन किया। 4 बार रिवीजन कर लिया तो वो बैठ गया दिमाग में, ठीक। उसी तरह से मैथ होती है। तो इसका क्या करना है, इसमें दशमलव निकालना है, दशमलव के 3 स्थान तक। तो 237.615 इस तरह से ये संख्या दी हुई है, ठीक। अब यहाँ पर जोड़े हमने बताए, दशमलव के इधर के जोड़े इधर को बनाओ, इधर के जोड़े इधर को बनाओ, ठीक। दशमलव उस पार, नदी उस पार, वो नदी इस पार, हम, ठीक। अब यहाँ पर जोड़ा बनाते हैं तो 2 सिंगल संख्या बच रही है। तो पहली संख्या क्या होगी, 1 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये 1 1 2 हो जाएगा, ये बचेगा 1 3 7, ठीक। अब इसके बाद कितना लेंगे यहाँ पर, 2 पंचे 10, 2 छंग 12, 2 चौको 8, ठीक। इस प्रकार से कितना बार, 2 पंचे 10, 2 छंग 12। अगर 6 लेते हैं, मान लीजिए 6, 25 का 150 हो जाएगा। 6 ले नहीं सकते, 5 ले लिया जाए, 5 25 25 125। यहाँ हो गया 5 5 10 30, ठीक। इसको बाद घटाते हैं, इसको 2 बचा, फिर 1 बचा। अब दशमलव लगा है तो दशमलव लगा लेंगे और फिर क्या करेंगे, 2 संख्याएं उतर की उतार लेंगे। यहाँ दशमलव नहीं लगाना, दशमलव वहाँ ऊपर लगाना। इसको उतार लिया। आप देखते हैं कितनी बार जाएगा, 3 चौको 12, 3 5 15, 4 बार में तो ज़्यादा दिख रहा है ना, तो कितनी बार जब जा सकता है ये, 3 3 का 9, 3 बार में देखते हैं, 3 बार में, 3 चौको 12, 1 मिनट, 4 बार में जा सकता है, 4, ठीक। देखते हैं, नहीं जाएगा बिगाड़ देंगे और क्या होगा, 4 चौको 16, इस तरह से, ठीक। और 4 3 12 चला गया, देखिए। अब 4 4 8 0 3। अब इधर घटाते हैं, 11 से 4 6 गए 5, यहाँ बचा 5, 5 से 1 गए 4, ये घट गई संख्या, इधर कुछ नहीं बचा, 45। अब ऊपर से कितना उतारना है, अब इधर 0 बनाना पड़ेगा, क्योंकि जोड़े बनाने तो 0 बनाना पड़ेगा। तो ये 50 उतर आएगा, इधर 50 उतर आया। उसके बाद देखते कितनी बार जाएगा ये, 3 1 कम 3, 1 बार जा सकता है, 3 1 कम 3, यानी ये पूरी संख्या लिख दी जाएगी 30 0 81, इस प्रकार से। फिर 2 8 0 3, और इधर घटाएंगे तो कितना बचेगा, 9, यहाँ 4, 14 में से 8 गए 6, 4, और ये 1, इतना बच गया, ठीक। अब फिर 2 0 उतारेंगे ऊपर से, और यहाँ पर देखते कितनी बार जा सकता है ये, 3 बचे 15, 3 चौको 12, 3 चौको 12, 3 बचे 15। यहाँ पर कितना बच रहा है, 4, यानी यहाँ कितना था, 11 में से 5 गए 6, और यहाँ 5 बचा था, 5 से 1 गए 4, सही है। ऊपर से कितना उतर रहा, 5, ठीक। तो ये कितनी बार, 5 4 बार जाएगा, 5 बार तो जाएगा नहीं, 3 चौको 12,
4 वाले जाते हैं। 4 चौको 16। इसको हम इधर गुणा करके लिख रहे हैं। इधर देखिए संख्या नहीं आ रही इधर ना, इधर लिख लेते हैं। 30 0 8 2 4, ये गुणा हो रहा है। 14 6 9 0 0। कितनी बार? 4 बार ले गए तो 4 चौको 16, 4 दूनी 8 1 9, 4 8 32, 4 8 32 का पूरा 32 और 4 3 12, इस तरह से। और फिर इसको जोड़ लेते हैं। 4 4 8 2 8 0 3। ठीक, अब इधर घटा लेंगे। 4 0, यहाँ 8 बचा, 6, यहाँ 6 यानी 3 और यहाँ 2, फिर 2 0 उतारेंगे। ठीक, अब कितनी बार जा सकता है ये? 3 30। ये हमको लगता है 30 4। ये संख्या कम पड़ रही है। देखिए ये संख्या कितनी बड़ी है। अगर हम लेंगे ये, मान लीजिए 1 ले लेते हैं यहाँ पर, तो 30 82 81 23 40 400। ठीक, तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 बार जा सकती है। 3 छक 18, 3 छक 18, 6 बार चली जाएगी। 6 बार यानी यहाँ पर 6 लेना, 6, यहाँ भी 6, यहाँ भी 6, तो 6 4 36, 6 कम 6 और 3 9, 6 8 42, 6 दूनी 12 और 4 16, 6 8 48 और 1 49, 49 का 49। अब पूरा ज़्यादा हो गया है तो 5 बार ले जाएंगे। ठीक, 5 5 25, 3 8 24, 3 9 27, 2 4 6 7, 2 4 6 7। संख्याएँ तो बराबर आ गई। अगर हम लेते तो ज़्यादा हो जाएगा कि नहीं? ज़्यादा हो जाएगा ना, तो हम ये इसका आंसर सीधा लिख देते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 15.41, 15.415। 1 अंक बढ़ा के लिख देंगे। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। इसको नोट कर लीजिए। और लास्ट नंबर लगाते हैं यहाँ पर 0.004। पाँच नंबर 0.016। इसको हल करना है, इसको सॉल्व करना है। ठीक, सबसे पहले संख्या लिखेंगे 0.016। हमने अभी बताया कि इधर से ही जोड़ा बनेगा पहले, यानी 0 0 0। ठीक, तो पहली संख्या क्या आ रही? 1। पहले तो दशमलव आ रहा है, दशमलव लगा लेंगे क्योंकि दशमलव लगा हुआ है। फिर 1 आ रहा है तो 1 बार ले जाएंगे इसको, इस तरह से। फिर 1, ये जुड़ेगा और ये घटेगा, फिर 60 उतार लेंगे। ठीक, अब 2 बार, ज़्यादा से 2 बार जा सकता है। 2 बार कितना हो जाएगा? 44। यहाँ पर 24, कितना बचा यहाँ पर? 16। उसके बाद अब ये 2 0 उतरेंगे, ये 2 0 उतार लिए, 1600 हो गया। कितनी बार जाएगा? 2 7 14, 7 बार देखते हैं। 7 7 49, 7 चौक 28, 4 32, 7 दूनी 14, 3 17। ये 7 बार नहीं, 6 ही बार जाएगा। 6 छाक 36, 6 चौक 24, 3 27 और 6 दूनी 12 और 2 14। इस तरह से यहाँ 4 बचेंगे, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1 बचेगा और यहाँ पर 6 6 6 12,
4 1 5 और 2। अब फिर 2 संख्या ले लेते हैं। 3 अंक तक हमारा आंसर आ गया। इसके बाद हमको लेना पड़ता है, शायद 5 से ज़्यादा आ जाए। 5 से ज़्यादा आ जाए तो बढ़ाना पड़ेगा 1 अंक। देखते हैं, यहाँ पर 25, यहाँ पर 124, 4 बार से ज़्यादा जाएगा ही नहीं ये। 4 4 चौको 16, 4 दूनी 8 1 9, 4 पंचे 20 और 4 दूनी 8 और 2 10। इस तरह से ये कितना बचा? 4, यहाँ पर 0, यहाँ पर 3, यहाँ पर 2। तो इस प्रकार से हम देखते हैं ये संख्या क्या है? 4 है, जो कि 5 से कम है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 0.126। ये इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से इसके भी 5 सवाल लग गए। इसको नोट कर लीजिए, अच्छे से रिवीजन कर लीजिए। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है, निम्नांकित प्रत्येक प्रमेय भिन्न को दशमलव भिन्न में बदलकर उनके धन वर्गमूल दशमलव के निकटतम 3 स्थान तक ज्ञात कीजिए। यानी ये संख्याएं, प्रमेय संख्याएं भिन्न की दी हुई हैं। इसको सबसे पहले दशमलव में बदलना है, उसके बाद उसका वर्गमूल निकालना है। ठीक है, ये तो देखिए पहला सवाल क्या है। पहला सवाल दिया हुआ है, हाल है 5/12। सबसे पहले इसको दशमलव में बदलते हैं। दशमलव का मतलब भाग करते हैं। भाग करने का मतलब जैसे 5 और 12 का भाग करेंगे तो यहाँ पर 5 क्या है? छोटी संख्या है। दशमलव लगाएंगे तो 0 बढ़ जाएगा यहाँ पर। ठीक, फिर क्या करना है? फिर भाग करना है। कितना भाग? 12 चौक 48, 2 बचेगा। फिर 0 बढ़ाएंगे, 12 एकम 12। उसके बाद फिर कितना बचेगा? 8। फिर कितनी बार? 12 चंग 72। यहाँ 0 बढ़ा लेंगे, 72। फिर 8 बचेगा। फिर 0 बढ़ेगा, 12 चंग 72। इस प्रकार से 6 6, यानी संख्या पूरी तरह से डिवाइड नहीं होगी तो क्या होगा? इसमें 6 और 6 लिख लेंगे। ठीक, अब ये भिन्न प्राप्त हुई। 0.0 4 1 6 6 6 6 लिख लिया। इसके बाद अभी और संख्याएं 6 की, क्योंकि पूरी तरह से डिवाइड नहीं है। अब क्या करना है? इसका वर्गमूल निकालना है। 3 कितने? निकटतम 3 स्थान तक ज्ञात करना है। तो इसका वर्गमूल निकालते हैं। 0.4166 इस तरह से। अब यहाँ पर हमने बताया था दशमलव के जब दाईं तरफ संख्या हो तो उसका जोड़ा दाईं तरफ को बनाते हैं। ठीक, इसका मतलब इस तरह से 2 अंक के जोड़े लेते हैं। ठीक, अब यहाँ पर देखना है पहली संख्या क्या है। पहले तो दशमलव लगाना पड़ेगा, क्योंकि दशमलव लगा, दशमलव से ही शुरू होगा। अब 41 है। 41 मतलब 6 का वर्ग, 6 4 36, जो कि 41 से कम होगा। और 7 का वर्ग 49 41 से ज़्यादा होगा, इसलिए 6 बार ही जा सकता है। तो यहाँ भी 6, यहाँ भी 6 लिखेंगे। और यहाँ कितना लिखना है? 36 लिखना है। 6 4 36। अब इधर 6 और 6 जोड़ देते हैं, 12। इधर क्या करना है? घटाना है। कितना बचेगा? इसमें 5 बच जाएगा। ठीक है ना। अब एक संख्या 2 संख्या उतरती हैं, यानी जोड़ा ही पूरे 2 संख्याएं उतारना पड़ता है। तो 2 संख्याएं हमने उतार ली, कितना हो गया? 566। अब देखना है कितनी बार में कट सकता है। तो 12 चौक 48, ये 12 है, यहाँ 56 है। तो 12 चौक 48, 12 पंचे 60, 60 ज़्यादा हो जाएगा तो हम 4 ही बार ले जाएंगे। और 4 कहाँ कहाँ लिखेंगे? 1 2 3 जगह 4 लिखेंगे, इस प्रकार से। अब क्या करना है? इसका गुणा करके यहाँ लिखना है। तो पहले 4 चौक 16, 4 दूनी 8 1 9 और 4 एकम 4। और उसके बाद पूरा हो जाएगा 4 एकम 4, क्योंकि हासिल तो था नहीं इसमें। ठीक है ना।
अब 4 4 इधर जोड़ लेते हैं 8 2 1 और इधर क्या करना, घटाना है। इधर 0 बचेगा, 16 में से 9 गए तो 7 बचेगा और यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा। फिर 2 संख्या उतारनी है 6 और 6, ठीक है। अब देखना है कितनी बार जा सकता है, 12 पंचे 60, ठीक है ना, और 12 छंग 72, यहाँ 70 दिया हुआ है, यहाँ 12 दिया हुआ है, तो 12 छंग 72 ज़्यादा हो रहा है तो हम 5 बार ही ले जाएंगे, 5 बार, यहाँ भी 5 लिख लिया, ठीक है। अब 5 से क्या करना है, गुणा करके लिखना है, 5 25, 5 40 और 2 42, 5 दूनी 10, 4 14 और 5 एकम 5 और 1 6, इस प्रकार से। अब इसको इधर जोड़ लेते हैं 0 9 2 1, इधर क्या करना है, घटाना है, 1 बचेगा, फिर 4 बचेगा, यहाँ पर 10 में से 4 जाएंगे, 6 बचेगा। अब इसके बाद एक अंक और ले जाना पड़ेगा ये देखने के लिए कि इसके बाद जो संख्या चौथी संख्या जो आएगी वो 5 से ज़्यादा तो नहीं है। अगर 5 से ज़्यादा आती तो ये अंक आपका बढ़ जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पहले 6 6 और हो जाएगा, क्योंकि 6 6 पूरा डिवाइड नहीं होगा, ये अनंत तक कटता जाएगा। तो 6 और 6 उतार लिया यहाँ पर। अब यहाँ पर देखना है, यहाँ 12 है और यहाँ 64 है, तो 12 पंचे 60, 12 पंचे 60 और 5 बार जा सकता है, लेकिन संख्या बड़ी है इसलिए पहले अलग देख लेते हैं इसका गुणा करके। 5 से 5 पचम, इधर गुणा कर लेते हैं यहीं पर इस तरह से, पचम 25, 2 हासिल आए, फिर 5 0 यानी 25 हो जाएगा, 5 9 45, 4 5 दूनी 10, 4 14 और 5 एकम 5 1 6। ये देखिए यहाँ पर संख्या ज़्यादा हो गई ना, यहाँ पर 64 166 था, जब 5 बार ले गए तो ज़्यादा हो गई। इसका मतलब 5 बार नहीं जाएगा, ये 4 ही बार जाएगी, ठीक। 4 बार जाएगी तो हमको यहाँ गुणा लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम अगर यहाँ पर 4 लिखेंगे, हमने एक अंक इसलिए ज़्यादा लिया कि हमको निकटतम मान निकालना है। तो निकटतम मान में जो ये चौथी संख्या होती है दशमलव की, ये अगर 5 से ज़्यादा है तब तो ये संख्या बढ़ेगी, अगर 5 से कम है तो ये संख्या नहीं बढ़ेगी। इसका आंसर यही हो जाएगा। इस प्रकार से इसका आंसर क्या होगा, 0.645, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल। समझ गए नहीं? अगर नहीं समझे फिर देखिए दूसरा सवाल लगाने जा रहे हैं, उससे समझिए। यानी पहले भिन्न को भाग कीजिए परिमेय संख्या को और उसको दशमलव में बनाइए, उसके बाद उसका वर्गमूल निकालना है, ठीक। इतना कार्य करना है। अब यहाँ पर दूसरा यानी दूसरी संख्या दी हुई है, तो सही 1/12। इसको अगर हम सिंपल बनाएंगे पहले, 12 दूनी 24 1 25, तो हो जाएगा 25/12, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, इसको दशमलव भिन्न में बदलना है, तो इसका भाग करते हैं, इधर दिखाते हैं आपको भाग करके। इसका भाग रफलीकार कर लेना आप, साइड में रफलीकार पेज के साइड में लाइन खींच के कर लिया जाता है और रफलीकार में लिख दिया जाता है। तो 12 पहले 12 दूनी 24, ठीक है। फिर यहाँ 1 बच गया, अब यहाँ संख्या 1 सिंगल रह गई, तो हम दशमलव लगा देंगे यहाँ पर, तो यहाँ 0 बढ़ जाएगा। 0 तो बढ़ गया, लेकिन संख्या अब भी छोटी है। संख्या अगर छोटी है तो यहाँ 1 0 और बढ़ाना पड़ेगा, तो यहाँ भी 1 0 और बढ़ाना पड़ेगा। भाग तो आप जानते ही होंगे किस तरह भाग करते हैं। दशमलव लगाया, 1 0 बढ़ाया, फिर भी संख्या कम थी तो हमने 1 0 और बढ़ा दिया, तो इधर भी 1 0 मिल गया, ठीक। अब ये 100 को काटना है, तो 12 8 96, 12 8 96 होता है ना, ठीक। तो यहाँ 4 बच गए, फिर 0 बढ़ाते हैं, 12 3 36,
फिर 4 बच गए, फिर 12 तिहाई 36, इस तरह से फिर 4 बचेंगे, फिर 36, यानी ये संख्या भी पूरी तरह से डिवाइड नहीं होगी, है ना, क्लियर है। तो कितना आ रहा है यहाँ पर 2.083333 अनंत तक। अब जो ये भिन्नात्मक संख्या प्राप्त हुई है इसी का निकालना है वर्गमूल। ठीक, अब देखिए वर्गमूल कैसे निकालते हैं दशमलव का, ध्यान से देखिए इसको सीखना बहुत आवश्यक होता है। ठीक है, तो लिखते हैं यहाँ पर 2.083333। अब दशमलव के बाईं तरफ तो एक ही संख्या है, एक ही संख्या है तो एक जोड़ा बन जाएगा, 2 का ही। इधर 2 का बनाते इधर को, हमने बताया क्या, इधर को, यानी दशमलव के बाद राइट जाना है, दशमलव के पहले लेफ्ट के जोड़े बनाने। ठीक, तो 2 है तो ये संख्या 1 से डिवाइड होगी, 1 कम 1 का वर्ग 1 होता है जो 2 से कम है, तो ये 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यहाँ 1 बचेगा। अब हमको 2 संख्या उतारनी है, उससे पहले दशमलव आ गया, देखिए आ गया ना, दशमलव आ गया तो भाई दशमलव लगाइए, यहाँ पर दशमलव लगाएंगे तभी 2 संख्या मिलेगी, ऐसे आप नहीं उतार सकते हैं। तो 2 संख्या उतार लीजिए, यहाँ पर कितना हो गया, 108 हो गया। अब फिर भाग करते हैं वही काम, यहाँ पर 5 अगर लेंगे तो 25, 5 125 हो जाएगा, 5 बार तो जाएगा नहीं, 4 बार ले जाते हैं, 4 इस तरह से। तो 24 चौको कितना होता है, 96। डायरेक्ट ही गुणा कर देते, पहाड़ अगर आता है तो हम सीधा गुणा कर सकते हैं, ठीक है ना। इसलिए 50 तक तो टेबल याद ही कर लीजिए सब लोग, अगर 50 तक टेबल याद कर लोगे तो आपको बहुत आसान हो जाएगा गुणा भाग, ठीक है। और उसके बाद इधर जोड़ना है, अब इधर घटाना है, इधर कितना बच रहा है, हमको लग रहा है 12 बच रहा है, देखिए बच रहा है ना 12, ठीक है। अब फिर ऊपर से 2 संख्या लेनी है, 2 का ये सिलसिला चलता है रहेगा, कितने भी सवाल हमने लगा दिए भाग इसमें, सब में सिस्टम वही था, नियम वही थे, बस दशमलव की संख्या है तो उधर को जोड़ा बनाओ और दशमलव नहीं तो इधर को बनाओ, ठीक है। तो 1233 हो गया। अब ये कितनी बार जाएगा, 2 पंचे 10, ठीक है ना, और 2 छंग 12, 6 बार तो पूरा जाएगा, लेकिन ये संख्या साथ में और है, 6 बार नहीं जाएगा, इसको हम 4 बार ले जाएंगे, 4 बार देखते हैं, ज़्यादा जाती कम जाती है। 4 चौको 16, 4 × 32 = 33, और 4 दूनी 8 और 3 11। ये देखिए बिल्कुल 5 में ही पहुंच गए, है ना। अगर 5 लेते तो ज़्यादा हो जाती, 4 बार में काम चल गया, ठीक। आप ये क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं, 4 8 8 2, इधर कितना हो जाएगा, 13 में से 6 गए 7, यहाँ 2 बचा 12, 12 में से 3 गया 9, यहाँ कुछ बचा ही नहीं, 97 खाली बचा, ठीक। फिर ऊपर से 2 और उतार लेते हैं, 33। आप देखते हैं कितनी बार जा सकता है ये, तो 2 और ये 9, ठीक है। तो 2 चौको 8, 2 चौको 8 तो हो रहा है, लेकिन संख्या और भी साथ में है, इसका मतलब 4 बार भी ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ हम 3 बार ले लेते हैं, 3 बार, यानी जो 3 लेना है वो 3 बार, ठीक। जो भी संख्या लोगे 3 जगह लिखोगे और इसका गुणा करके यहाँ लिखना है, तो ये हो जाएगा 3 3 9, फिर 3 8 24, फिर 3 8 24 और 2 26, उसके बाद 3 दूनी 6 और 2 8, इसको घटाते कितना बचेगा, गुणा भाग करते हैं ना, शायद कहीं में सो गया हो, ठीक है। आप लोग भी अपने हिसाब से लगाते हैं, ये नहीं कि हमने जो लिख दिया वैसे ही, ठीक है। गुणा भाग है, फिलहाल सही लगा रहे हैं और इसका चेक आप लोग जरूर कर लें। फिर 13 में से 9 गए 4, यहाँ कितना बचा 2 12, 12 में से 4 गए 8, और यहाँ कुछ नहीं बच रहा, इधर 1 बच रहा है और इधर 1 बच रहा है, यहाँ तो 0 हो जाएगा और यहाँ 1 बचेगा, क्योंकि यहाँ 6 में से 6 गए 0 हो गए, और ये 9 में से 8 गए 1, इधर जोड़ लेते हैं, 6 8 8 2,
अब 3 अंक तक तो हमको मिल गया है, ठीक है, लेकिन हमको निकटतम निकालना है तो इसके एक बात जाना पड़ेगा, 1 अंक और, तभी क्लियर होगा कि कितना ये वाला अंक कितना होगा। ठीक, तो यहाँ पर 2 और ले लेते हैं, बहुत से हैं 3 अनंत तक, कोई दिक्कत नहीं, चाहे जितने लगाते जाओ, जितने अंक तक पूछे उतने अंक तक निकाल दो। ठीक, तो 3 ले लिया यहाँ पर। अब ये देखिए यहाँ 2 है, यहाँ 10 है, तो 2 पंचे 10, तो पूरा पूरा जाएगा नहीं, 4 भी जाएगा नहीं, यानी 5 से कम ही बार जाएगा, क्लियर बात है ना। देखिए 2 पंचे 10, 5 बार जा नहीं सकता क्योंकि और भी संख्या है, तो 5 से कम जाएगा, 5 से कम जाएगा अगर, तो यहाँ 5 से कम संख्या आएगी, तो इसका मतलब ये मान बढ़ेगा नहीं, तो ये ही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे हमको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 1.443। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला। अगला क्वेश्चन नंबर 3, दी हुई संख्या 287 सही 5/8 ये संख्या दी हुई है। पहले तो इसको सही भिन्न में बदलना पड़ेगा, ठीक है, तो इसका हम गुणा करेंगे और 5 जोड़ेंगे, यही तो करते हैं। मिक्स्ड फ्रैक्शन यानी मिक्स्ड भिन्न को सिंपल भिन्न बनाना है तो गुणा करके 5 जोड़ना है, तो कितना आ जाएगा 2301/8। इसको कर लेना, आप लोग भी करके देख लेना कितना आता है। अब इसका अगर हम भाग करेंगे तो कितना आएगा 287.625। ये भाग करने पर ये भिन्नात्मक संख्या बनेगी। ठीक, अब इसका निकालेंगे क्या, वर्गमूल। वर्गमूल निकालेंगे 287.625, इसका निकालना है इस तरह से। ठीक, अब यहाँ पर ये इधर को बनेगा जोड़ा, यहाँ 5 है तो हम 0 ले सकते हैं, यहाँ पर इधर और 0 ले सकते हैं, इधर और 0 ले सकते हैं, दो के चाहे जितने ले लो 0 लेने में कोई दिक्कत थोड़ी। ठीक, और इधर बनाएंगे, इधर एरो का मतलब समझ रहे ना, दशमलव के इधर जोड़े या दशमलव के उधर के जोड़े। अब यहाँ पर सिंगल 2 है ना, एक संख्या के लिए 2 है, तो ये 1 का वर्ग 1 बटे ये 1 1 2 हो जाएगा, यहाँ 1 और 2 संख्या बताएंगे 87 हो जाएगा। ठीक है ना। अब इसके बाद 2 छंग 12 और 2 सत्ते 14, 7 बार तो ज़्यादा हो सकता है, 6 बार ले जाते हैं इसको। 6 बार ले जाएंगे तो यहाँ 26 लिखना पड़ेगा और गुणा करना पड़ेगा 6 6 6 36 और 6 दूनी 12 और 3 15। ठीक है ना। अब इधर जोड़ लेते हैं 6 6 12 2 1 3, इधर 7 से 6 गया 1, 8 से 5 गया 3, 31 बच रहा है। देखते हैं जरा 27 का भी देख लेते हैं, वही ज़्यादा तो नहीं हो रहा। 7 7 50, 7 दूनी 14 और 4 18। अगर 7 बार ले जाते तो 187 से ज़्यादा हो जाता ना, इसीलिए हम 6 बार ले गए। देखिए ठीक, तो 6 बार ही ले जाना है। अब उसके बाद दशमलव आ गया, यहाँ पर 2 संख्या मिलेंगी नहीं जब तक दशमलव हटेगा नहीं। इस दशमलव को यहाँ लगा लेते हैं, अब दशमलव इसका काम करता है। ठीक, आप 2 संख्या उतार लेते हैं, यहाँ पर 62 उतार लिया। अब 62 देखना है कितनी बार जा सकता है। 62 यानी 3 नेम 27, यहाँ 3 है, यहाँ 31 है, तो 3 9 27, 9 बार ये जाएगा, तो 9 यहाँ लिखना है, 9 यहाँ लिखना है और इसका गुणा करके लिखना है। 9 9 81, 9 दूनी 18 और इसमें 8 हासिल थे, हो जाएंगे 26 और 9 3 27 और 2 29।
इस तरह से इसको जोड़ लेते हैं। 9 9 18, 2 1 3, फिर 3, और इधर क्या करना है, घटाना है। 1 बचेगा, फिर 0 बचेगा, और यहाँ 11 से 9 गए, 2 बचेंगे। ठीक, अब उसके बाद फिर 50 उतारेंगे यहाँ पर, 2 संख्या लेनी है 50। अब ये कितनी बार जाएगा, ये हमको लगता है 3 4 18, और 3 5 3 15, ये 6 बार ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। देखते हैं 6 बार ले जाकर, 6 बार, 6 4 36, 6 8 48, इसमें 3 जोड़ेंगे तो 51 हो जाएगा। 6 3 18, इसमें 5 जोड़ेंगे तो 23 हो जाएगा, और 6 3 18, और इसमें 2 जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा। ये ज़्यादा हो गई संख्या। 6 4 36, 6 8 48, 6 3 18, 6 3 18, और 2 20, ज़्यादा हो गई है। 5 ही बार जाएगी संख्या ये, 5 बार ले जाते हैं। छः बार फिर से चेक कर लेते हैं इसका। 3 3 8, 6 गुणे 6, 6 4 36, 6 8 48, 3 51, 5 6 3 18 और 5 23, 2 6 3 18 2 20, इतना ही होगा। 5 बार ही जाएगी संख्या। ठीक, 5 बार ले जाते हैं। 5 25, फिर 5 8 40, 2 42, 5 3 15 और 4 19, 5 3 15 और 1 16, इस तरह से। यहाँ कितना हो जाएगा, 0। उसके बाद ये जुड़ेगा 10 9 3 3, इधर 5 2, यहाँ भी 2 बचेगा, 11 है, और यहाँ 9 9 में से 6 गए तो 3, 32 25। अब फिर यहाँ पर 2 संख्या लेते हैं, इस तरह से 0 उतार लेते हैं। 0 को कितनी बार जाएगा, ये 3, और ये कितना है 32, 9 बार। 9 बार देखते हैं। 9 9 नेम 81, यहाँ भी 9 लिखते हैं। 9 नेम 81 हो जाएगा पूरा पूरा। फिर 9 नेम 81, 9 3 27, 27 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 35। 9 3 27 और 5 32, ज़्यादा हो गया ये भी, तो ये 8 ही बार जाएगा। एक मिनट रोको सर जी, क्लियर नहीं हो रहा। तो ये 9 बार में इतना लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद इसको घटाना है, इधर जोड़ना है पहले। 9 9 18, 9 3 3। अब 3 अंक तो हमने डिवाइड कर लिए, लेकिन हमको निकट मान निकालना है, इसलिए अभी हमको एक बार और ले जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर पहले देखते हैं कितना बचता घटाने पर। यहाँ पर घटा रहे हैं तो ये बचेगा 9, यहाँ बचेगा 1, यहाँ 4 से 1 3, यहाँ 12, इधर से यहाँ से लेना पड़ेगा 12, 12 से 5 गए 7, और इधर 1, इतना बच रहा है। अब ये संख्या हम यहाँ लिख लेते हैं। 17 13 19, उधर भी किनारे भी नहीं आए काम, इसको इधर निकाल के ले लेते हैं ऊपर थोड़ा सा। पहले लिख लेते हैं 17 13 9, और ये भाग चल रहा है 33 918, ये
33,918। अब यहाँ पर 2 जीरो और उतारते हैं, क्योंकि हमको एक अंक अभी अधिक ले जाना पड़ेगा, तभी नियरेस्ट मान मिलेगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ 3 है, यहाँ 17 है, 3 5 15, 5 का हिसाब लगता है। देखते हैं 5 बार जाएगी। 5 यहाँ 5 लिखेंगे तो यहाँ भी 5 लिखेंगे और यहाँ भी 5 लिखेंगे। ठीक, 5 25, 2 हासिल आ गए। 5 8 40 और 2 42, 4 हासिल, 5 एकम 5 4 9, 5 9 45 के 5, 5 3 15 4 19, 19 एक हासिल मिला है, और 5 3 15 और 1 16, यानी संख्या पूरी पूरी डिवाइड हो गई। ठीक, यानी इससे कम ही है। ठीक, यानी 5, इतना आंसर आ रहा है। अब हमको नियरेस्ट मान लिखना है। अब एक इसमें रूल और होता है, अगर संख्या 5 है, ठीक 5 है, अगर 5 से पहले विषम संख्या है तब तो एक अंक बढ़ जाएगा, ये ध्यान देना। अगर 5 से पहले सम संख्या है तो अंक नहीं बढ़ता है, तो इसमें एक बढ़ जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, इसमें 10 हो जाएगा 0, और इसका एक हासिल इसमें जुड़ जाएगा। ठीक है ना, कितना हो जाएगा 60, और फिर 9, ये इतना रहेगा। इस तरह से इसका आंसर कितना हो जाएगा, 16.9560, ये इसका वर्गमूल होगा। ठीक, ये ध्यान देना। अगर निकटतम जो मान निकालना है उसके बाद में संख्या अगर पूरी पूरी 5 है तो उससे पहले अगर विषम संख्या है तब तो एक बढ़ाना, और अगर सम संख्या होती है यहाँ पर तो वैसे ही लिख देते। ठीक, अब जब इसमें एक बढ़ाए तो 10 हो गया, 10 का 0, एक हासिल इसमें मिला, इसमें जोड़ दिया, 5 1 6। ठीक, बाकी उसे उतार लिया, तो इसका ऐसा हो जाएगा। इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें अगला क्वेश्चन चौथा है 367 सही 2/7। इसको सरल बनाते हैं। पहले कितना आएगा, 25 71/7। उसके बाद इसको भिन्न दशमलव भिन्न बदल लेते हैं, भाग कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 367.28557, इस तरह से 5 5 7। बाकी ये अभी आगे और डिवाइड हो सकती है। ये 7 7 7, यानी कि ये अब 7 7 अनंत तक रहेगा, ये पूरी डिवाइड नहीं होगी। ठीक, अब यहाँ पर लिखते हैं कितना, ये संख्या मिली 367.28557। इसका मान निकालते हैं, वर्गमूल करते हैं। दशमलव के लेफ्ट आना है तो इधर को जोड़े बनाए जाएंगे, और राइट में इधर को जोड़े बनते हैं, इधर 0 मान लेते हैं। ठीक, अब यहाँ पर 3 सिंगल संख्या है तो पहले 1 1, ठीक, 1 का वर्ग 1, 2 बच जाएंगे, यहाँ 2 हो जाएगा, और ये 6 7 उतर आएगा। इस तरह से आप देखते कितनी बार जा सकता है ये। 2 नेम 27, 2 दहाम 20, 9 बार ये जा सकता है। 9 बार में लिखेंगे 9 नेम 81, 9 दूनी 18 और 26, 261, 29 नवैया 261। उसके बाद इसको जोड़ते हैं, 9 9 18, और ये हो जाएगा 3। इधर घटाएंगे तो 6 ही बचेगा सिर्फ इसमें। आप दशमलव लगा है, 2 संख्या उतार दी है, तो दशमलव है तो यहाँ दशमलव लगा लीजिए और 2 संख्या उतार लीजिए इसे। 628, ठीक, 628। ये कितनी बार जाएगा, एक ही बार जा सकता हमको लगता है,
क्योंकि 2 बार में ज़्यादा हो जाएगा। तो एक बार ले जाएंगे 381। अब इधर हो गया 2, 8, 3। इधर बचा कितना 7, 12 से 8 गए 4, 5 से 3 गए 2। अब ऊपर से 2 संख्या उतारते हैं, 55 उतार लेते हैं इस तरह से 55। अब देखते कितनी बार जा सकता है। 3 8 24 तो ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि और संख्या भी साथ में है। तो 3 7 21, 7 बार में भी ज़्यादा ही हो जाएगा क्योंकि ये 382 यानी 3826 हो जाएगा। ये 24,000 है तो ऐसे ज़्यादा चलेगा। तो हम क्या करते हैं 6 बार ले जाते हैं इसको, 6 बार। 6 4 36, 6 दूनी 12 और 3 15, 6 8 48 और 1 49 और 6 3 18 और 4 22। यही होगा ना, ठीक। अब यहाँ बचे 2 3 8 3। इधर घटाते हैं, 15 से 6 गए 9, यहाँ बचा 4 14, 14 में से 5 गए 9, यहाँ बचे 6 16, 9 गए 7, यहाँ बचे 3 फिर 2 गए 1। इस तरह से अब 2 संख्या फिर उतारते हैं ऊपर से। 70 यहाँ पर 3 है, यहाँ 17 है। 3 5 15, 3 5 15 यानी 5 बार जा सकता है। देखते हैं ज़्यादा तो नहीं होगा, देख लेते हैं पहले। 3 5 15 ज़्यादा भी हो सकता है, हमको लगता 4 बार 5 बार ले जाते हैं, देखते हैं 5 बार। 5 पचम, यहाँ भी 5 लिखते हैं। पचम 25, 2 हासिल आता है। 5 दूनी 10, 2 12, 5 3 15, 1 16, 5 8 40, 1 41 और 5 3 15, 4 19। ज़्यादा हो गया ये, 4 ही बार ले जाएंगे, ठीक। 4 चौको 16, 4 दूनी 8, 1 9, 4 3 12, 1 13, 4 8 32, 1 33, 4 3 12 और 3 15। इधर जोड़ेंगे तो 8 2 3 8 3 हो जाएगा। और इधर घटाएंगे तो 4, यहाँ बचे 16, 7, यहाँ बचे 8, बचे 3 गए 5, फिर 5, फिर 4 6 बचेगा, फिर 1, इतना बचेगा। अब हमको 1 अंक तक और ले जाना पड़ेगा तभी क्लियर होगा, क्योंकि 3 अंक तो निकालना है, उसका नियरेस्ट माने नहीं, सब निकट का मान निकालना है। तो 2 यहाँ पर 2 जीरो ले लेते हैं। और अब यहाँ पर 3, यहाँ पर 15, 16 है तो 5 बार देखते हैं जाता कि नहीं जाता। 5 बार 5 बार। पचम 25, 5 8 40, 2 42, 5 2 10, 4 14, 5 3 15, 1 16, 5 8 40, 1 41 और 5 3 15 और 4 19। ज़्यादा हो जाएगा, इसका मतलब ये 5 से कम ही जाएगा। क्लियर है, 5 से कम जाएगा तो इसका आंसर इतना ही निकट मान होगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 19.164। ठीक, इसको नोट कर लीजिए। ये लगभग दशमलव के बाद लगभग भी होता है, कोई ज़रूरी नहीं कि पूरा मान क्लियर हो, तो ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक।